गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। डिफरेंशियल इक्वेशन के जो पार्ट है उसके अपन नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। फॉर्म में से सैमुटेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। सैमुटेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब है युगपत। युगपत का मतलब युग को अगर देखा जाए तो आपको समझ में आ गया, हिंदी का वर्ड है कि मतलब एक से ज़्यादा है, मतलब युग्म बन रहा है या एक कपल बन रहा है, मतलब डिफरेंशियल एक से ज़्यादा अगर हो तो उस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन को हम यहाँ पे क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे कैसे। तो देखो पढ़ते हैं थोड़ा सा कि अभी तक हमने अवकल समीकरण का अध्ययन किया है जिसमें दो चर राशियाँ हुआ करती थी। अब हम उन समीकरणों का अध्ययन करेंगे जिसमें दो से अधिक चर राशियाँ होगी। इस प्रकार के समीकरण या साधारण या आंशिक पार्शली होंगे। मतलब ये जो समीकरण होंगे वो कैसे नॉर्मल हो सकते हैं, ऑर्डिनरी हो सकते हैं या फिर पार्शली भी हो सकते हैं। साधारण समीकरणों में एक स्वतंत्र चर राशि होती है, जबकि आंशिक समीकरणों में एक से अधिक स्वतंत्र चर राशि यहाँ पे होती है। इस अध्याय में उन साधारण अवकलन समीकरणों का अध्ययन करेंगे जिसमें युगपत समीकरण संख्या आश्रित चर राशियों की संख्या के बराबर होती है। इसका मतलब क्या है कि जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्मेशन होगी वैसे वैसे उसके क्या होंगे, कांस्टेंट भी उतने ही होंगे। इस प्रकार के समीकरण अचर गुणांकों वाले युगपत रैखिक समीकरण कहलाते हैं तथा इन्हें प्रतिकारक रूप से निम्न प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। तो f1dx प्लस f2dy इक्वल टू फाइव टी, g1dx प्लस g2dy इक्वल टू साई टी फॉर्मेशन, जहाँ f1 f2 g1 g2 d में बहुपद है, बहुपद इसमें पॉलिनोमियल है, फॉर्मेशन है। एंड फाइव टी एंड साई टी स्वतंत्र चर के फलन टी के फलन। इसका मतलब वो क्या है, एक फंक्शन ऑफ टी है जो कैसे हैं, टी की फॉर्मेशन में आएंगे। जहाँ एक्स और वाई आश्रित चर राशि है, इसका मतलब उसके साथ में क्या चल रही है, वो कांस्टेंट फॉर्मेशन चल रही है। तो हम कहते हैं अगर इस तरह के अगर कोई क्वेश्चन आ जाते हैं तो हमें उनको क्या करना है, सॉल्व करना है। इसका मतलब हमारा डिफरेंशियल को अब एक ना होकर क्या होगी, एक से ज़्यादा होगी। तो देखते हैं क्वेश्चन टाइप में। देखो तो देखो अगर दिखाई दे रहा है तो हमने कहा कि क्वेश्चन नंबर या एग्जाम नंबर फर्स्ट दिखाई दे रहा है कि डी एक्स टी इक्वल टू माइनस के 7x प्लस वाई इक्वल टू 0 और डी वाई बाई डी टी माइनस के 2x माइनस के 5y इक्वल टू 0। अगर ये दो इक्वेशन और हमें इन दोनों इक्वेशन को क्या करना है, सॉल्व करना है। इसका मतलब क्या हुआ, हमें यहाँ से किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि y की, क्योंकि अभी तक अगर देखा जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन आ रही थी हम कह रहे थे y इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। इसका मतलब क्या हो रहा था कि सी एफ निकालना, पी आई निकालना, लेकिन वैल्यू किसकी निकल रही, दोनों को करके y की निकल रही थी, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सी फॉर्म में होती थी, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की फॉर्म में। तो यहाँ पे भी हमारे पास जो इक्वेशन है वो उसी फॉर्म में है, लेकिन अब हमें भी यहाँ पे क्या करना है, y की फॉर्मेशन में क्या निकालना है, इसका आंसर निकालना है। तो मैं थोड़ा वर्किंग मेथड बोल देता हूँ। पहले क्या करना है, हमारे पास जो दो इक्वेशन दिखाई दे रही है आपको ऊपर, उन दोनों इक्वेशन को क्या करना है, आपको सॉल्व करना है। सॉल्व करने का इट मीन्स जैसे अपन दो इक्वेशन अगर आपको दे दे तो हम कहते हैं पहले इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, दूसरी को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, फिर उसको घटा दे और आपके पास एक सिंगल इक्वेशन बन जाती है। तो सेम टू सेम वही वर्क यहाँ पे भी करना है डिफरेंशियल के लिए। तो फर्स्ट दो इक्वेशन को आपस में क्या करें, मल्टीप्लाई करें किसी भी नंबर से, या डिवाइड करें, प्लस करें, जो भी कुछ फॉर्मेशन बन रही है उसको सॉल्व करके आपको क्या करनी है, दोनों से एक इक्वेशन बनानी है। फिर उस इक्वेशन को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है, जो भी अपन ने तक पढ़ा है। इसका मतलब सॉल्व करना अभी तक पढ़ा, मतलब अगर ये जीरो आ जाता है केवल सी ए फाइंड आउट होगा, और अगर ये इक्वल में कोई फंक्शन आ जाएगा तो हमें फाइंड आउट क्या होगा, यहाँ पे पी आई भी फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो दोनों को मिला के हमारे पास क्या आएगा, सी एफ प्लस पी आई आएगा। लेकिन इस तरह के क्वेश्चन में ज़्यादा करके आता है केवल जीरो आ रहा है, तो इसका मतलब हमें उस इक्वेशन के लिए केवल क्या सॉल्व करना है, सी एफ सॉल्व करना है। लेकिन हमारा जो सी एफ आएगा वो हमेशा आंसर किस में आएगा, एक्स में आएगा, क्योंकि हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन में जो फॉर्मेशन बनेगी वो लगभग 90% एक्स के लिए बन रही है। तो हम यहाँ पे एक्स में सॉल्यूशन होगा, लेकिन हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, वाई। तो जो एक्स का मान आएगा उस मान को हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है दो, यानी एक के अंदर रख के हमें उसका क्या करना है, वाई की फॉर्म में उसका आंसर निकालना है। क्लियर। तो देखते हैं इसको, क्वेश्चन को क्या कहता है। तो क्वेश्चन कहता है डी एक्स अपॉन डी टी माइनस के 7x प्लस वाई इक्वल टू 0 एंड डी वाई बाई डी टी माइनस के 2x माइनस के 5y इक्वल टू 0। अगर अपन इसको कैपिटल डी की फॉर्म में लिखे तो क्या आएगा, डी माइनस 7x प्लस वाई इक्वल टू 0 माइनस के 2x प्लस डी माइनस 5y इक्वल टू 0। इन दोनों को मैंने क्या कहा, सॉल्व करना है। तो मैंने कहा पहली इक्वेशन को डी माइनस 5 से क्या कर दें, मल्टीप्लाई। तो आपका रहा डी माइनस 5 डी माइनस 7x प्लस डी माइनस 5y इक्वल टू 0। और क्या कर दे, सेकेंड में से इसको क्या कर दे, घटा दें, मतलब माइनस कर दें।
तो d-5 d-7 प्लस 2x इक्वल टू 0, डी स्क्वायर माइनस के 12d प्लस के 37x इक्वल टू 0। सॉल्व किया तो आपके पास इक्वेशन किसकी बन रही है, तो डी स्क्वायर माइनस के 12d प्लस 37x इक्वल टू 0। क्या आ रहा है 0, तो इसका मतलब केवल हमें क्या करना है, सी एफ फाइंड आउट करना है। तो आपके पास इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या बनानी पड़ेगी, ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो हम बनाते हैं एम स्क्वायर माइनस के 2m प्लस के 37 इक्वल टू 0 एंड m इक्वल टू क्या बना, तो 12 प्लस माइनस रूट 144 माइनस 148 अपॉन 2 इक्वल टू 6 प्लस माइनस आयोटा। कैसी फॉर्मेशन आ रही है, तो हम कह रहे हैं कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन है, तो उसका सी एफ क्या होगा, वो ई टू द पावर अल्फा एक्स C1 कॉस बीटा एक्स प्लस C2 साइन बीटा एक्स। तो यहाँ पे भी रखते हैं, तो ई टू द पावर 6t C1 कॉस टी प्लस C2 साइन टी। किसकी वैल्यू आई है, ये x की। अब x की वैल्यू हम किसी भी एक फॉर्म में रखेंगे तो y की। तो मैं क्या देखता हूँ, अगर इक्वेशन फर्स्ट में x की वैल्यू रखूँ तो हमारे पास केवल y है, तो हम केवल किसको करेंगे, y। नहीं तो सेकंड में रखेंगे तो dy आ जाएगा। इसका मतलब हमें उसका फिर डिफरेंशियल एक और करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या हम फर्स्ट में रखते हैं, फर्स्ट में रखने पर x की वैल्यू, तो कौन सी वैल्यू, ये रही। इस वैल्यू को अगर मैं x में रखूँगा तो अपने पास क्या आएगी, सॉल्यूशन करने पर y का मान आ जाएगा। ये जो y का मान आएगा ये अपना क्या है, इस इक्वेशन के लिए आंसर बनेगा। एक और देखते हैं क्वेश्चन, देखो अब यहाँ पे डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर माइनस के 3x माइनस का 4y इक्वल टू 0, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0 फॉर्मेशन। कैपिटल डी में लिखा तो डी क्यू माइनस 3x माइनस 4y इक्वल टू 0, एक्स प्लस डी स्क्वायर प्लस 1y इक्वल टू 0। इक्वेशन 1 को डी स्क्वायर प्लस 1 से ऊपर मल्टीप्लाई किया और सेकंड को क्या किया, 4 से मल्टीप्लाई। मैंने कहा जो भी करना है उसको अपन को इक्वल बना के सबट्रैक्ट करना है, जो इससे कट जाए फॉर्मेशन। तो आपके पास सॉल्यूशन करने पर जो इक्वेशन आ रही है वो क्या आ रही है, तो हमने कहा डी स्क्वायर प्लस 1 डी स्क्वायर माइनस 3x माइनस के 4 डी स्क्वायर प्लस 1y इक्वल टू 0। यहाँ पर 4x प्लस 4 डी स्क्वायर प्लस 1y इक्वल टू 0। दोनों को क्या कर रहा है, ऐड कर रहा है। तो हम यहाँ पे ऐड करेंगे तो क्या बन रही है, तो डी स्क्वायर प्लस 1 डी स्क्वायर माइनस 3 प्लस एक्स इक्वल टू 0। सो डी की पावर 4 माइनस के 2 डी स्क्वायर प्लस 1x इक्वल टू 0 वाली फॉर्मेशन आपके पास आ रही है। क्या करना है, तो हमने कहा इक्वल टू 0 आ रहा है तो ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे। तो हमने कहा ऑक्सिलरी इक्वेशन m की पावर 4 माइनस 2m स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। इसका मतलब m इक्वल टू प्लस माइनस 1 एंड प्लस माइनस 1। इसका देखा जाए तो प्लस के 1 आ रहा है और एक माइनस के 1 आ रहा है, लेकिन रिपीटेड हो रहे हैं। तो आपकी फॉर्मेशन क्या आएगी, x इक्वल टू C1 प्लस C2 t e टू द पावर t प्लस C3 प्लस C4 t एंड e टू द पावर माइनस के t। अगर ये इक्वेशन के अंदर y की वैल्यू निकालनी है, इसका मतलब हमें इस x की वैल्यू को क्या करना पड़ेगा, उसके अंदर पुटअप करना पड़ेगा। देखो पहले देखते हैं, तो हमने कहा x की वैल्यू पुटअप करें तो इक्वेशन फर्स्ट में करें, लेकिन इक्वेशन फर्स्ट में करने के लिए हमें देखो डी स्क्वायर एक्स आ रहा है। इसका मतलब हमें डी स्क्वायर एक्स की वैल्यू चाहिए। इसका मतलब x का डिफरेंस चाहिए 2 बार, तब ये यहाँ पे x की वैल्यू आएगी और x आपके पास पड़ी है। पहले वाले क्वेश्चन में क्या हो रहा था, जैसे ये रहा, पहले वाले क्वेश्चन में क्या हो रहा था, डायरेक्ट था, केवल आपके पास dx की फॉर्मेशन आ रही, तो हम केवल dx की फॉर्मेशन रख रहे थे। तो चलो हम x को निकालते हैं डिफ्रेंसिएशन। तो हम करते हैं x का डिफ्रेंसिएशन है जो C1 प्लस C2 t e टू द पावर t प्लस C3 प्लस C4 t e टू द पावर माइनस t। क्या करें डिफरेंशियल, तो अपने कहा t के रेस्पेक्ट में, तो dx आएगा आपका dx अपॉन dt C1 प्लस C2 प्लस C3 t e टू द पावर t प्लस C4 माइनस C3 माइनस C4 t एंड e टू द पावर माइनस t। 2 बार करेंगे तो C1 प्लस 2 C2 प्लस C2 t e टू द पावर t माइनस 2 C4 माइनस C3 माइनस C4 t e टू द पावर माइनस t की फॉर्मेशन। क्या करेंगे, दोनों की वैल्यू को, क्योंकि d यहाँ पे क्या आ रहा है, डी स्क्वायर एक्स और 3x दोनों की वैल्यू, इसका मतलब x और डी स्क्वायर एक्स दोनों की वैल्यू को रखेंगे इसमें। तो आपके पास इक्वेशन बन रही है 4y इक्वल टू डी स्क्वायर एक्स माइनस के 3x। वैल्यू पुटअप की सबकी, तो आपके पास आंसर आ रहा है y इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस के C1 माइनस के C2 t e टू द पावर t माइनस 1 अपॉन 2 c की पावर 4 माइनस प्लस के C3 प्लस C4 t और e टू द पावर t। तो आपको देखा जाए तो नॉर्मली जो बात है वो यही है कि आपको 2 इक्वेशन है, 2 इक्वेशन को अपन जब नॉर्मल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं वैसे दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके एक इक्वेशन बनानी है। उस इक्वेशन जो बनेगी वो अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, उस इक्वेशन को सॉल्व करना है। इसका मतलब हमें m का ऑक्सिलरी इक्वेशन बना रही है, m का मान निकालना है
और m का मान निकाल के हमें उसका CF फाइंड होगा। तो हमारे पास किसकी वैल्यू आएगी, x की। अब x की वैल्यू को हम कोई भी एक इक्वेशन में रखेंगे और उससे किसका मान निकालेंगे, y में। अब इक्वेशन में जो जो रिक्वायरमेंट है हम पहले उसको क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। तो आज इतना ही सिमुटेनियस के लिए, फिर आगे और अपन इसके ऊपर बात करेंगे। तो बहुत सारे क्वेश्चन है आपकी बुक के अंदर, तो उन सबको देखें, उसको सॉल्व करें। थैंक यू।